तो वेलकम है बच्चों। आज आप सभी का टू दिस अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स वाला में। आज हम पढ़ेंगे कि गालिब ने चार शायरी कम क्यों दी। देखो, ऑकरेंस ऑफ मेटल लिखा सबने, सब लोग लिखो। ओके, ऐसे लिखना, अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर। सेंटेंस में डिक्टेट करा रहा हूँ, लिखो अर्थ क्रस्ट एंड सी वाटर आर ए आर द मेजर सोर्स ऑफ मेटल्स। The Earth's crust and seawater are the major source of metals. झालं। उसके बाद में लिखने का है, कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। बोर्ड पे, कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट आर नोन एज मिनरल्स। इतना लिखा। नीचे के लाइन में लिखना, मिनरल्स फ्रॉम विच, मिनरल्स फ्रॉम विच। नीचे के लाइन में मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, उधर नहीं है, लिखो मिनरल्स फ्रॉम विच। अभी उधर है, मेटल कैन बी प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्टेड। मिनरल्स फ्रॉम विच metals can be profitably extracted are called ores। are called ores स्क्रीन पे है। minerals from which metal can be profitably extracted are called ores। ठीक है, ध्यान रहेंगे सबको। उड़ा तुके लिख लिया सबने, लिख लिया सबने। आओ जी। अभी सब बच्चों को ये याद है क्या, स्टेट बोर्ड में अपने को कितनी सारी निंजा टेक्निक दी थी। पेज नंबर शायद 4999 ऐसा है वो। किधर है वो दुकान, बताओ जी के क्वेश्चन। 4999 ये दुकान, फेमस दुकान किधर है। अभी कौन से गांव में, मैंने ये बोला तुमको बोलते बोलते। नहीं, बीड़ बीड़, बीड़ मेरे मामा का गाँव है। उधर से मैंने मेरी जिंदगी की पहली गाड़ी ली थी, टाटा की थी वो। टाटा का गाड़ी थी ना, वाटर प्रूफ थी वो। वाटर प्रूफ है कि नहीं इसके लिए मैंने उसको पहले दिन स्विमिंग पूल में डुबाया था, वो वाटर प्रूफ निकली थी। फिर उसके बाद मैंने 3 साल तक वापरा उसको। फिर उसका पट्टा टूट गया, तब भी एक पट्टा और वो बोर्ड एक साथ में संभालते रखता था उसको। फिर उसके बाद वो किधर गए मेरे को याद नहीं। हाँ जी, ये देखो, ये अपने को मिल गया, मेटलर्जी ऑकरेंस ऑफ मेटल्स सारा सारा। ठीक है, तो अभी अपने को वो एक ट्री डायग्राम तुम बच्चों को याद है ना। ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के मेटल है। अब मैं वो नहीं लिखाते बैठूंगा, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल, फ्यू आर हाईली रिएक्टिव, फ्यू आर लो रिएक्टिव, फ्यू आर मीडियम रिएक्टिव। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ तुमको कि ये जो चार्ट तुमको यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड में दिया है, अपन इस चार्ट को ऐसा बनाएंगे कि सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड दोनों कवर हो जाएगा एक साथ में। ये जो यहाँ पर दिया है वो सारा का सारा स्टेट बोर्ड में तो दिया है, लेकिन स्टेट बोर्ड में कुछ एक्स्ट्रा दिया है जो यहाँ पर नहीं दिया है। तो अपन उसको उठा के इस चार्ट में छेप देंगे। अब स्टेट बोर्ड में हमारे लिए जानना जरूरी है कि स्टेट बोर्ड में ज्यादा क्या दिया है। कल हमने पढ़ा था, लेकिन एक बार, अरे कितने टाइम है भाई। तो एक बार अपन ने पढ़ा था, लेकिन फिर भी अपन देख रहे हैं, एक तो सेपरेशन बेस्ड ऑन ग्रेविटेशन। हम किसको किसको अलग करने वाले हैं, जो हमारे काम की चीज है। पैसे कौन कमा के देंगे हमको, शब्द क्या है उसके लिए, पैसे कौन कमा के देंगे हमको। और हम कचरे को क्या बोलते हैं, कचरे को गैंग्यूए। तो हमको ओर को और गैंग्यूए को सेपरेट करना है। ओर को और गैंग्यूए को सेपरेट करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर।
ठीक है, ओर को और गैंगवे को सेपरेट करने को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ठीक है, थोड़ा सा स्टेट बोर्ड से लिखते हैं। स्टेट बोर्ड इतनी सिंपल है ना, स्टेट बोर्ड बहुत ही भारी बुक है एकदम, लय भारी। वो एक आया बना। तो अपन थोड़ा सा लिखते हैं। सब जने लिखो, ओर्स कंटेन, एक डॉट पॉइंट लिखो बस, मेनी टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। और में क्या क्या गंदगी रहती है? सॉइल, सैंड, रॉकी भाई, along with along with the metal compound, these impurities are called gangue। गैंग्यूए तक लिखना है, उसके आगे नहीं लिखना। लाल वाला नहीं लिखने का है, लाल वाला नहीं लिखने का है, हिरवा वाला लिखने का है सिर्फ। पीछे दिख रहा है गर्ल्स? ऑनलाइन वालों भी जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। ये येलो ब्लू वाला लिखो। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल in its pure state from the ores is a part of metallurgy। ores are taken out from mines, गुलाबी गुलाबी, मिट्टी खोद खोद के ओर को बाहर निकालते। एंड गैंग्यूए इज सेपरेटेड फ्रॉम ओर, और मिट्टी को धो धो के ओर से अलग कर देते। एट द साइट इट सेल्फ, जो माइनिंग की साइट है वापिस उसको मिट्टी को धो धो पड़ के अलग कर देते। कचरा उठा के फैक्ट्री में नहीं लाते, अच्छा वाला और उठा के लाते हैं। देन द ओर आर कैरिड आउट टू द प्लेस वेयर मेटल आर प्रोड्यूस्ड, फिर ओर को फैक्ट्री में लाते हैं जहाँ पे उसका मेटल अपन अलग करेंगे। मेटल आर एक्सट्रैक्टेड इन प्योर फॉर्म, फिर इस मेटल को अलग करते हैं, जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड वगैरह तक लाते हैं। और फिर मेटेलिक ऑक्साइड तक लाने के बाद में इस मेटल को और फर्दर प्यूरिफाई किया जाता है, प्यूरिफिकेशन के डिफरेंट मेथड से। और इस पूरी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेटलर्जी। नीचे पूरा गोला भी लिखने का है। ठीक है, नीचे वाला बहुत जरूरी है मेटलर्जी की समझ के लिए। एक ही बार नोट्स में जाएगा पर हमेशा दिमाग में रहेगा। स्टेट डबल फायदा है, सीबीएसई वाले बच्चों को ये पैराग्राफ दिया नहीं है, और स्टेट बोर्ड वालों को ये हर साल बोर्ड में टपक जाता है। व्हाट इज मेटलर्जी, अल्टरनेट साल आता है क्वेश्चन। तो इस साल आया नहीं तो अगले साल तुम्हारे बोर्ड्स को आएंगे, स्टेट बोर्ड वाले बच्चों सबने ध्यान रखने का। व्हाट इज मेटलर्जी, या मार्क का करीता नहीं तो 2 मार्क का करीता। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी, या क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर। तो ये चेप देने का, ये गुलाबी वाला पैराग्राफ। 100% आएंगे अगले साल स्टेट बोर्ड में। स्टेट बोर्ड इतना प्रेडिक्टेबल है। मैंने तो स्टेट बोर्ड के पेपर पे रिसर्च भी नहीं की, फिर भी मैं बोल सकता। स्टेट बोर्ड के बच्चे स्टेट बोर्ड का सिलेबस करने के लिए यूट्यूब पे सबसे ज्यादा कौन सा चैनल देखते हैं? महाराष्ट्र, पीडब्ल्यू महाराष्ट्र। जेआर भी देखते क्या उस पे? पीडब्ल्यू महाराष्ट्र पे 10वीं का दिया है क्या पूरा? सीबीएसई वाले सच्ची में जितना सनलाइट स्टडी देखते क्या? कौन सा? तो वो उस पे है ना, सनलाइट स्टडी पे है ना, दिग्रज सिंह राजपूत। उसका अलग चैनल है क्या? अच्छा, दिग्रज सिंह राजपूत नेक्स्ट टॉपर पे एसएसटी पढ़ा था। शोभित निर्माण कौन है फिर? वो मैथ पढ़ा था, फिर साइंस प्रशांत किरण, वो जो अपन पीडीएफ बोले थे वो। सबने लिख लिया गुलाबी गुलाबी वाला नीचे का पूरा?
देखते तो करके। आज बहुत स्लो चल रहा है यार नेट। अब होगा फुल जूम। पूरा लिखने का नहीं, 4 पैराग्राफ। चलो सबका हो गया। वो एक फॉर्म आया था, मैंने एजुकेशनल इन्फो ग्रुप पे डाला, 0 रजिस्ट्रेशन फीस है, 15 जुलाई लास्ट तारीख है, प्लीज वो भर देना। वो लीडरशिप स्किल्स के बारे में है, आईआईटी बॉम्बे से है, वो ऑनलाइन एग्जाम देने की, सो एमसीक्यू साइंस मैथ के मेंटल एबिलिटी के। फिर वो इनवाइट करेंगे अच्छे बच्चों को, यानी फिर शिकवायला, वो फिर 30 दिन सिखाएंगे। अगर सिलेक्ट हुए तो इतने लाखों बच्चों में से लकीली वो ऐसे लॉटरी से निकलेंगे कुछ उसकी। यानी अगर हो गए सिलेक्ट तो फिर बॉम्बे में जाने मिलेंगे, 30 दिन सीखने मिलेंगे वहाँ पे। अच्छा, 6 to 10th, 6 to 12th है ना। अच्छा भर दो प्लीज वो फॉर्म सब जगह। पहली बार ही बनाया है उन्होंने वैसा कुछ यूरे का, तो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ना। ये उड़ा तो क्या हो गया सबका। ठीक है, अब सब जन देखो, अगर हमको ये जो बेटा ये विफलेटेबल जो है, ये किधर, ये क्या काम आ रहा है, मेरे को कोई समझ बताओ। कर क्या रहे हैं अपन विफलेटेबल से, वाइट वाइट पैराग्राफ छोड़ दो। हिंदी में बताओ मेरे को थोड़े से इंग्लिश शब्द यूज करके कि अपन कर क्या रहे हैं। और बचा के रख रहा हूँ। अपन और से गैंगे को निकाल के फेंक दे रहे हैं विफलेटेबल से। हाइड्रोलिक सेपरेशन में अपन क्या कर रहे हैं, वो ही समझिए। गैंग्यूए निकाल के फेंक दे रहे हैं और रख ले रहे हैं। अपन मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं म्हणजे क्या। गैंग्यूरी फेंक दे रहे और बचा ले रहे, प्रोथ फ्लोटेशन में अपन क्या कर रहे हैं, वोच कर रहे हैं म्हणजे क्या। नहीं, गैंग्यूए निकाल के फेंक दे रहे और रख ले रहे। तो ये आणि लीचिंग में क्या कर रहे, म्हणजे क्या कर रहे हैं। तो ये गैंग्यूए निकाल के फेंक देना आणि और रख लेना, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और। इतनी हेडिंग लगाओ और इतना लिख लो, ये यहाँ तक बस। तुम में से किसी को करियर में पत्रकार बनने का है क्या। तूफान एक्सप्रेस क्या है उसका, तूफान टाइम्स। बहुत पावर रहती पत्रकार के पास। आगे है मेरा गोल, बहुत पैसा आने के बाद पॉलिटिशियन लोगों पे एकदम एक्सपोज वाले ये करने के। फिर तुमको धमके धमकी आती, फिर जो धमकी आई वो भी उसकी न्यूज बना के डाल देते। फिर पॉलिटिशियन पे प्रेशर आ जाता, जो अपोजिशन पार्टी वाले वो तुमको सपोर्ट करते, तुमको पैसे वैसे देते। और लिखना तुम्हारे कांटेक्ट एकदम ऊपर तक जाते। पैसे नहीं देते हो, कांटेक्ट एकदम सडनली ऊपर तक जाते। फिर कांटेक्ट एकदम सडनली ऊपर तक गए, फिर उसका फायदा उठाना। अगर तुमको सत्ता चाहिए तो अपोजिशन में जो तुम जिसको तुम टारगेट कर रहे हो उस पार्टी के सारे सब रहते करप्ट। और वो एक दूसरे पे करप्शन का आरोप नहीं लगाते कभी भी, क्योंकि सबको मालूम है सत्ता सबके आनी जानी है।
है ना। पैसा सबका चाहिए, तो जिसकी सत्ता हो वो ज्यादा पैसा खाएगा, जिसकी सत्ता नहीं वो थोड़ा कम खाएगा, खाएंगे सब। ठीक है, तो फिर वो पैसे पे कभी विषय नहीं करते। ठीक है, वो आमदार आमदार आपस में नहीं करते, खासदार खासदार आपस में नहीं करते। लेकिन तुम जर्नलिस्ट हो, तुम कर सकते हो। तो जो इस पार्टी के जर्नलिस्ट रहते थोड़े जो कि इस पक्ष की तरफ, वो उस पक्ष पे एक्सपोज करते हो प्रॉपर, बस आरोप नहीं लगाते। नहीं तो जर्नलिस्ट होने के बाद अगर तुमने सिर्फ आरोप लगाया किसी के ऊपर और कुछ निकला नहीं उसका, निकला नहीं म्हणजे कुछ तुम निकाल नहीं पाए उसका, तो फिर हो जाएंगे तुम पे डिफेमेशन का केस, और तुम 100-200 करोड़ का फाइन लगेगा। फिर तुम्हें इंडिया छोड़ के भागना पड़ेगा। तुम्हारे पास पूरे पुरावे साक्ष्य सब होने चाहिए। ठीक है, फिर तुम पावर्स के लैडर क्लाइम करते जाओगे। फिर जो मुख्यमंत्री जो भी कुछ रहता उसका फेवरेट बन जाने का, आणि उससे बोलने का मला राज्यसभेचं तिकीट बिकीट दे, वरती एकदम दिल्लीत जायचं, आमदार की खासदार की काहीतरी, बहुत साल 10-15-20 साल के बाद फिर मिलता है। राज्यसभा में बहुत सारे जर्नलिस्ट है जो इसी तरीके को पकड़ के गए। अब सब बच्चों को ध्यान पे रखने का, ग्रेविटी सेपरेशन में दो जन आते हैं। ग्रेविटी की मदद से हम गैंगवे को निकाल के गैंगवे को नीचे पकड़ के ला लेते, या और को नीचे पकड़ के ला लेते। विफले टेबल में हम किसको नीचे पकड़ के ला रहे? बोलो बोलो। गैंगवे को नीचे पकड़ के ला रहे। तो बोर्ड के नीचे कॉन्सेंट्रेटेड और है बोल के और बोल दे रहे यार, कॉन्सेंट्रेटेड और का लेवल इधर है भैया, साइड में। गैंगवे नीचे पानी जैसा चिपकल के पानी जैसा दुई दुई धोके जा रहा। तो विफले टेबल में नीचे कौन आता ग्रेविटी में? अरे यार एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है, विफले टेबल में नीचे कौन आता? गैंगवे। आणि हायड्रोलिक सेपरेशन में नीचे कौन आता? और इतना फर्क है, दोनों ग्रेविटी सेपरेशन वाले हैं। अब वो बाकी स्ट्रक्चर वगैरह है थोड़ा बारा उनका अलग। अपन इसमें ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो गैंगवे नीचे आ रहा। ऊपर से पानी डाल रहे हैं, देखो ना नीला नीला पानी दिख रहा है। ऊपर से पानी डाल रहे हैं तो नीचे गैंगवे आ रहा, और इसमें नीचे से पानी डाल रहे तो गैंगवे ऊपर जा रहा। ध्यान रहेगा क्या? जिधर पानी उससे दूर गैंगवे जाता, क्योंकि पानी गैंगवे को मारने के लिए आए वाला है, भगने लग जाता हूँ गैंगवे को, यानी और दूसरे तरफ जाता। इधर ऊपर से पानी छोड़ रहे थे तो और उधर ही रुक गया, बीच बीच के स्लॉट्स में, येलो येलो कलर के स्लिट्स या स्लॉट्स, उनमें रुक गया, कप्पे कप्पे में अटक के रह गया। और इधर पानी नीचे से छोड़ रहे थे तो और उसके तरफ आ गया। समझ रहा क्या? गैंगवे किधर से निकलता है इसमें बहुत फर्क है। विफले टेबल में गैंगवे नीचे से जाता, और ये हाइड्रोलिक सेपरेशन में गैंगवे ऊपर से चले जाता। हाइड्रोलिक सेपरेशन म्हणजे कुछ दूसरा नहीं, ग्रेविटी में ही आते हैं। ग्रेविटी के मदद से और गैंगवे को अलग अलग करने की निंजा टेक्निक में दो निंजा टेक्निक है, एक विफले टेबल और एक हाइड्रोलिक सेपरेशन। फिर मैग्नेट्स की मदद से और इसको करने का एक ही है, रोलर। रोलर मेथड बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक रोलर्स। और फ्रोथ फ्लोटेशन जो है ये सल्फाइड वाले ओर्स। सल्फाइड वाले ओर्स कौन से वाले ओर रहते? लो रिएक्टिविटी की, हाई रिएक्टिविटी की, मीडियम रिएक्टिविटी? ये जनरली लो रिएक्टिविटी वाले रहते हैं, पोटो। ठीक है, और मीडियम रिएक्टिविटी में सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों आते हैं। लेकिन लो रिएक्टिविटी में फेमस है सल्फाइड और। तो जो अतिशय लो रिएक्टिविटी वाले और रहते हैं, ठीक है, उनको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से अलग करते हैं, उनको फ्रोथ फ्लोटेशन से। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का, जनरली सल्फर और को किधर सल्फाइड का नाम दिख जाए भैया बस इधर 10वीं के लेवल पे, हाँ ये इधर देखो, ZnSCuFeS2 दिख रहा क्या? इसमें कॉपर और आयरन है, लेकिन हमको कॉपर निकलना है, आयरन कुछ काम का नहीं हमारे। आणि FeS2 की कुछ बात ध्यान है तुमको? FeS2 को बोलते हैं आयरन पायराइट, फूल्स गोल्ड, गरीबाचं सोनं। ठीक है, सोने के जैसे दिखता हो, बेवकूफ बन जाते उससे अपन। पर ये कॉपर पायरेट है। आयरन पायरेट के साथ इतने करोड़ों साल में धरती अंदर गर्म था, लावा था, तो आयरन भी मिक्स हो गया। समझ रहे? तुमको कंपाउंड बना दिया। तो सल्फाइड ओर्स के लिए, अरे फोटो ऑनलाइन फोटो ध्यान से सुनो, सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन, यानी कुछ पोटर रहते उनके लिए लीचिंग यूज करते, जैसे कि किसके ओर के लिए? किसके ओर के लिए? कौन से मेटल के ओर के लिए? जल्दी बोलो। नहीं पांडे जी, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के ओर को उठा के सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम कार्बोनेट के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबा के रख देते, तो क्या होता? सारी मिट्टी, सारी की सारी मिट्टी नीचे गिर जाती। और एल्यूमिनियम का ओर है ना Al2O3, वो इसमें सोल्यूबल है। कैसे? एल्यूमिनियम का ओर Al2O3, वो तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम एक मेटल है, मेटल के ऑक्साइड कैसे रहते हैं?
बेसिक। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी कैसा होगा? नहीं पोटा एम्फोटेरिक, इसलिए वो एक बेस में NaOH जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है उसके अंदर डालने के बाद में ये एम्फोटेरिक पोटा एसिडिक बिहेवियर दिखाता, मालूम है ना? एम्फोटेरिक वाले बेस के सामने एसिडिक, एसिड के सामने बेसिक, यानी रिएक्शन हो जाती, रिएक्शन हो जाती तो क्या बनता? NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। और ये सोल्यूबल रहता, ये लिक्विड बनता, लिक्विड घुल जाता। तो तुम गए खदान में JCB से, तुमने बहुत सारा Al2O3 एल्यूमिनियम का ओर निकाला जिसपे बहुत सारी मिट्टी विट्टी, गाय का गोबर, सड़ेल दो चार जनों की लाशा, एक आध पॉलिटिशियन का पैसा वैसा सब निकला डोंगर में से। तुमने वो धनाधन JCB से डाल दिया इसमें बड़ी सारी टंकी में, JCB की साइज की एकदम बड़ा मोटी टंकी, अपने ट्यूशन के हॉल जितनी बड़ी टंकी इसमें। और इसमें अगर आधे लेवल तक भरा था NaOH, एकदम ये डिजिटल बोर्ड के हाइट तक भरा था, कैमरा के हाइट तक NaOH इतना सारा बदा बदा डाला तुमने उसमें ही। और 2 4 दिन 5 दिन छोड़ दिया। फिर क्या होता 5 दिन बाद? 5 दिन बाद सारी मिट्टी, गंदी गंदी मिट्टी नीचे बैठल रहती, और जो ऊपर जो लिक्विड का सॉल्यूशन बचता ना, अब वो NaOH का नहीं रहा। पहले तो NaOH का सॉल्यूशन था, लेकिन NaOH के सॉल्यूशन के साथ Al2O3 रिएक्ट कर देता और NaLO2 बन जाता, और वो सोल्यूबल है, गायब हो जाता वो सॉल्यूशन पूरा, NaLO2 का सॉल्यूशन बन गया पूरा। समझा तुमको? ठीक है। फिर अपन छन्नी से सॉल्यूशन को अलग कर देते हैं, गाय का गोबर और मिट्टी को बाहर बाजू में फेंक देते सबका। और फिर वो जो सॉल्यूशन आया NaLO2 का, उस पे कुछ तो कुटाने करते हैं ना, उससे एल्यूमिनियम बाजू में निकालते फिर अपन। बात समझ आई कि सब बच्चों को पक्का दिमाग में बैठ रही है? ठीक है। अब ऐसा एक बात है कि ये NaOH वाला निंजा टेक्निक जिसने ढूंढा था उसका नाम था हॉल, और Na2CO3 जिसने ढूंढा था उसका नाम था हेरोल्ट। तो दो जनों ने सेम ही टेक्निक ढूंढी एल्यूमिनियम को अलग करने की, बस रिएजेंट अलग अलग था। और इधर ध्यान से सुनो, अपन ने Al2O3 को किसके अंदर डुबो के घुलाया? उसके जिसके अंदर डुबो के घुलाया उसको बोलते हैं लीचेंट। क्या बोलते हैं? लीचेंट। ठीक है। लीचिंग, ध्यान रखेगा क्या पक्का? तो लीचिंग के प्रोसेस में लीचेंट कौन है? हाँ। और कौन है? एल्यूमिनियम का, जिसका एल्यूमिनियम के और का नाम क्या रहता? बॉक्साइट। सब बच्चों को ध्यान रहेगा क्या? लीचेंट कौन है? लीचेंट वो रहता है जिसमें डुबा के तुम घोल देते NaOH और Na2CO3, ये लीचेंट है। और तुम्हारा बॉक्साइट है। अरे यार भाई सब बच्चों को ध्यान रहे, अरे रिकॉर्डिंग होने की भैया, है भैया, इतना सीखा फायदा नहीं तो मुझे अगले साल से करे काम इसने मेरे को बेटा हो रिकॉर्डिंग देखो। अगले साल डमी में शिफ्ट हो गए बहुत सारे बच्चे बाहर रहेंगे सकाल के टाइम पे, उनका 3 महीने में 10, 1 महीने में 10 आवर दूंगा मैं, अप्रैल में दूंगा 10 10 घंटे में। फिर उसके बाद साल भर क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम में से कौन NaCGH दे रहा? एज किसकी बैठती है एज? 2011 की पैदाइश कौन है तुम्हें? 2010 का कौन है? 2010? 2009 के कौन है? वीरेश तो 2008 का है। ओके। 2008 का कौन है तुम्हें? बाप रे बाप। चलो ये तो समझ आया, सल्फाइड और के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन, सल्फाइड और के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन, सल्फाइड और के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन, एल्यूमिनियम बॉक्साइड के लिए लीचिंग। हॉल ने ढूंढा था NaOH, हेरोल्ट ने ढूंढा था Na2CO3। बुक में नहीं इसलिए बोल रहा हूँ, अरे ठेंगड्या हो इकडे लक्ष द्या, अरे अरे पार्थ्या कुठं गायब झाला तू? एलियन घेऊन गेला काय तुला पृथ्वीच बाहेर? पार्थ्या, आला आला थोडासा एलियन धरून राहील त्याला. अय पार्थ्या यार काय करून राहिला एलियन? पार्थ्या तू कॅमेरा नीट कर भैया, नाही तर तू क्लासेस रिमूव्ह करतो आज मी. पटकन कॅमेरा नीट कर तू भैया, काही भी कर आता 1 मिनिटात कॅमेरा नीट कर तू पटकन. नाही नाही थांबा. पार्थ्या आला वापस धरतीवर टप्पन दिशी डोरेमॉन आणि वेडोरणी. पार्थ्या तू कॅमेरा समोर बैस, पडदा दाखवूच नको तू. पर्दे के बाजू में क्या है वो बता. पार्थ्या, तेरे चेहरे का सरकमफरन्स सारा बस अभी. भैया तू कल ना कुछ भी कर, तू कैमरा की सेटिंग बदल भैया पार्थ्या. ठीक है देखो, सब जन इधर ध्यान दो। तो ये है भैया अपने पास में लीचिंग, लीचिंग में सब बच्चों को ध्यान रखना, ये हॉल ने ढूंढा था, हेरोल्ड ने ढूंढा था, इस ओर के लिए ढूंढा था।
इन दोनों पोटों को बोलते हैं लीचेंट, इधर वाले दोनों पोटों को, और इस पोटे को बोलते हैं ओर। ठीक है। ये हाई रिएक्टिविटी वालों के लिए यूज होता है, पता है क्या? जो हाईली रिएक्टिव है, लीचेंट, लीचिंग वाला मेथड। जो सल्फाइड और अतिशय लो रिएक्टिविटी वो ये। एंड जो मीडियम रिएक्टिविटी वाले हैं वो मैग्नेटिक सेपरेशन, नहीं तो ग्रेविटेशन वाला, विफलेटेबल और हाइड्रोलिक सेपरेशन। ध्यान रहेगा तुमको। ये सारे निंजा टेक्निक क्या है? ये सारे सारे हेडिंग क्या है? गैंग्यूए को ओर से अलग करने की निंजा टेक्निक बोले तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है। बोले तो अगर अपन सीबीएसई के नोट्स में लिखना चाहे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में, तो अपने पास में फोटो, इधर देखो, इधर लो रिएक्टिविटी है ना। लो रिएक्टिविटी म्हणजे कौन से मेटल? सल्फाइड ओर। एक मिनट। लो रिएक्टिविटी म्हणजे सल्फाइड ओर, उसके लिए क्या यूज करूंगा? फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए यूज करूंगा? सल्फाइड ओर के लिए, क्योंकि इसमें भी आता है, इसमें भी आता है। फिर हाईली रिएक्टिव के लिए क्या यूज करूंगा? लीचिंग। एग्जाम्पल एल्यूमिना। और लीचेंट कौन रहते? लीचेंट जनरली NaOH और Na2CO3। एल्यूमिना के केस में अलग, के केस में अलग। आणि मीडियम रिएक्टिविटी के लिए क्या यूज होता? ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन में दो जन है, एक विफलेटेबल है और एक हाइड्रोलिक है। हाइड्रोलिक सेपरेशन, हैदराबाद नहीं, हाइड्रोलिक। आणि काय येडपोट्याकडे मॅग्नेटिक सेपरेशन। राखी बांधून राहील तू त्याला, रक्षा करेल तू तुझी. खूपच खूपच मारून टाकायचं. काय करूच राहतो भैया. लिहून घ्या हे फुलपाखरूच फोटो काढा पटकन. सारे बच्चे लिखना चालू करो जल्दी. फिर नीचे का चार्ट करेंगे अपन. सारे बच्चे लिखना चालू करो. ए भाई वो मेरी शॉर्ट नोट्स वाली बुक है, किसके पास? रुको, सापड़ी वो उसमें. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मत लिखो मत लिखो. अगर मेरे पास मेरे नोट्स में कुछ क्रेजी वाला मिल गया ना, तो मैं तुमको वो लिखा देता. मी टेंशन लिख लिया क्या पूरा? इतना बहुत बिगड़ पर के दिन पे दिन 4 दिन पहले इंस्टाग्राम पे था, तो आज वीडियो पे. थोड़ी देर देखता हूँ, 1-2 घंटे. हाँ हाँ नहीं ठीक है, लिखो लिखो, चल लिखो. लिखो फटाफट सब जन. वो सबने 5 पेज खाली छोड़े थे, वो लिखे क्या? है ना, आज चेकिंग करता मैं तुम सबके लिए. चेकिंग का करता है. तो एक पेज की एक छड़ी. ये सब जल्दी लिख लो, तो फिर मैं विचार करता अगर सबने जल्दी लिखा ये वाला तो. फटाफट लिखो सब जगह. ऑनलाइन वालों तुमको समझ आ रहा है वो सिलेबस? मैं तो लग रहा हूँ क्या सिखा रहे, बस चल रहा. आज शाळेत काही सूचना आली का? काय? पेपर झाल्यावर लगेच सोडणार आहे शाळा? इंग्लिशचं संपत आला असेल आज सिलेबस. ग्रामर शिकवतात 10वी मध्ये? डिअर सर पेक्षा ज्यादा सांग ना, मला येतं ग्रामर. नको, मला कंटाळ येईल, मी बी डिअर चाकलावून देईल. काय भारी यार हे. पहिले दाग बनवायचा कोणतं पोरग कंप्लेनच करायला नाही. कोण कंप्लेन करायला गेलं तर म्हणायचं माझ्याकडे यायचं कंप्लेन करायला. एलोडकर मॅमचं काय दाग आहे? आणि कंप्लेन काय, मॅम तुम्ही शिकवत नाही. 2 बुक्के भरायचे पोराला. दाग काय? क्रेझी. हे खंडेलवाल सरांनी करायला पाहिजे असतं, आल्याबरोबर इतका मारायला पाहिजे असतं ना, 1-2 बारके पोरं धरून.
धाक राहिला असता सराचा, आज सराचा धाकच नाहीये. लय प्रॉब्लेम होऊन जात असतो. तिकडे आहे ना. या अरे मग दिलं का सगळ्यांनी? एरिट देत जातो. काय? लिंबू. काय? लिंबू एक तो सापडाच नाही, दोन केली. एक और निकाल मेरे बाबू, आज कितना और दिख रहा है? ओ भैया डायरी है ना. रोज सकाळी किती वाजता उठला, किती वाजता ब्रश केला, टाइम टेबल बनवून. काही काही तर आपल्या 11वी पोरं सध्या अशी हालत त्यांची, ते ट्युशनला सकाळी जातात 3 घंटे, मग आल्यावर 6-7 घंटे फ्री फायर खेळतात, पबजी खेळतात. मग संध्याकाळी त्यांना असं डिप्रेसिंग वाटतं की यार आपण अभ्यास केला असता दिवसभर किती झालं असतं. आणि मग ते संध्याकाळचे 3 घंटे टाइम टेबल बनवत बसत राहतात. मी कल 5 बजे उठूंगा, 5:45 तक और लूंगा रिता. पण मग ते बनता 90% टाइम टेबल बनताच येतं, पण त्याला आवडत नाही, कट करते फिर 5 बजे नहीं, मैं 5:15 को उठूंगा. ऐसे बहुत सारे टाइम टेबल बनाते रहते, 3 घंटे रोज रात में टाइम टेबल बनाते. हाँ ना. आज कभी कभी करते पूरा अभ्यास पण. ये लिख लिया सबने, उड़ा दूं ऑनलाइन बच्चों? एक बार उड़ा तो रिवर्सिबल नहीं, बार के इरिवर्सिबल चेंज है, जल्दी बोलो. गया. किसी के लिए रुकने का है? लास्ट बार पूछ रहा. जल्दी करो दीदी बस. तुम एक काम करो, बाजू वाले बुक से लिखो. आणि अभी सब जन नीचे वाले चार्ट छापो. और भी है नीचे, लिखो. एक तुम्हारा मैं थोड़ा लिखने का काम बचा देते, रुको. हाँ नहीं नहीं, लिखो लिखो. एज इट इज लिखो, बार क्या कुछ घोड़ो का पढ़ मत करो. फटाफट चलो, हो गया सबका. फास्ट लिखने के बाद 10वीं बोर्ड में बहुत स्पीड लगती. एक एक सेकंड में दो दो पार. गौरे तो इंग्लिश के दिन क्या लिख रहा हूँ क्या मालूम. गौरे का लिटरेचर सेक्शन होगा नहीं छोड़ तक. आज ही भविष्यवाणी करके रखता है. 10वीं का इंग्लिश का पेपर होगा, गौरे आज ले दिन सिलेबस माहित कर रहा हूँ, ये चैप्टर एक नहीं सिलेबस में. गौरे देख रहा हूँ रात में कदा बिहारी रहता यूट्यूबर, 18 घंटे में पूरा इंग्लिश खाता. गौरे एक दिन पहले दोपहर में 12 बजे बैठेंगे, सकाळी से तक सिलेबस कंप्लीट करने तेच तेच. अगर इसको देख के पूरे नंबर नहीं मिले तो पेट्रोल बॉम्ब से जला देना. गौरे की इंग्लिश के पहले एसएसटी के पहले तो इतनी हालत खराब रहेंगी गौरे की, इतना डचकल रहेंगे गौरे. सिद्धू सिद्धू आणि नहीं नहीं, सिद्धू आणि गौरे एकदम एक साथ में फटेल रहेंगे. सिद्धू के 12वीं बोर्ड चल रहे होंगे, उसको कॉपी मिलने रहे होंगे, उसके रोज के रोज उधर से चल रहे होंगे, गौरे की रोज के रोज ऐसी उधर से चल रहे होंगे. गौरे मैथ के पेपर के पहले इतना खुश रहेंगे, और उधर जाकर देखेंगे इतना सारा प्रूफ प्रूफ आ रहा है, क्या क्या स्टेप लिखने पड़ रहे. तेरा पर लिख लेता. ले भाऊ ले भाऊ ले भाऊ ले भाऊ.
खुद में से और किसकी वाट लगेंगी 10वीं बोर्ड के पहले, मेरे को तो गुड डैक लग रही। गुड डे बहुत पटेगी। गुड डे ऐसा करता। गुड डे टेंशन में आएगा ऐसे, ऐसा करते गुड डे। एक तो स्टेट बोर्ड को साला एक एक दिन रहता। एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर। सीबीएसई बहुत भाला रहता। इतना सोच के टाइम टेबल देते हो। हाँ, एक तो पेपर रहता है जिसको 10 दिन छुट्टी आती है। भगवान करे कि उस एसएसटी ने मैथ ने जनरली। नहीं नहीं, एक पहले बैच को आई थी मैथ को 10 दिन छुट्टी, पिछले साल भी मैथ को शायद 7 8 आईटी के लिए आई थी। नहीं नहीं, दो दो के बाद 10 को 7 8 दिन थी मैथ। मिनिमम एक 5 6 दिन तो मैथ को रहती, बोलना। तो कोई बच्चा अगर साल भर मैथ नहीं भी पढ़ा हो, लास्ट में 5 दिन भी करा, सीबीएसई बोर्ड का हो जाता मैथ। हाँ, नहीं थोड़ा चाहिए बोलना साल भर का भी। नहीं नहीं, हो जाते। इतने नहीं। ये लिखो अभी पट कर। पटापट लिखो जल्दी, सब जन कंप्लीट करो भाई। क्षितिज आता ही करा लवकर. पार्थिया उद्या कॅमेरा स्टिक कर बरं का तू सकाळीच. आजच रात्री जाऊन काही बी कर तू. कॉम्प्युटरवर चिपकव, भिंतीवर चिपकव. जे एलियन तुला किडनॅप करून घेऊन गेल तर त्याला सांग. डोरेमॉनला सांग की निंजा हातोडी करून नट बोल्ट फिट करणे निंजा टेक्निक घेऊन ये म्हणा. हो गया सबका. छोटा बीमार है नेटफ्लिक्स पे. देखो तुम्हें. बेन 10 नहीं आ रहा, बेन 10 बंद हो गया अभी. कार्टून नेटवर्क ही बंद हो गया अभी. नहीं, अरे इंडिया में चल रहा है शायद, बाहर उधर. अभी कार्टून नेटवर्क पे बनना, वो कंपनी बंद हो गई. तो और नवीन कार्टून बनना बंद हो गया, वो क्या पेपा भी चलता है ना सबके घर पे. पेपा भी. मैं कौन से भी घर पे गया, छोटे बच्चों के वो देखते रहते सब, वो डुकरा कार्टून रहता. 2 4 गुलाबी गुलाबी डुकरा कुछ तो करते रहते. क्या. बबली डबली. बबलू डबलू. मोटू पतलू आता क्या अभी. डॉक्टर झटका है ना उसमें. वो साइंटिस्ट है ना डॉक्टर झटका. और वो दूसरा कौन है, हल्दीराम गोलीराम. कौन था डॉक्टर झटका का एक पार्टनर था ऐसा. नहीं, और अरे यार अलग ही प्राणी यार ये. इसको चिंगम सर के पास ले जाना पड़ेगा. हो गया क्या सबका ये लिख के. पक्का पक्का लिख लें वो. अभी तुम सबको ये लिखने का भैया. ठीक है. ये देखो ये चार्ट है, और अगर तुम इसको फ्रेश पेज पे छापो तो बहुत अच्छा रहेगा, अगर इसको प्लीज एक न्यू पेज पे छापो तो उस न्यू पेज पे हेडिंग लगा देना. फ्लो चार्ट फॉर कॉमन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. सिंगल न्यू पेज पे लिखो जल्दी से सब बच्चे, हेडिंग लगाओ. बाजू के न्यू पेज पे ऊपर मार्जिन के ऊपर हेडिंग लगाओ, फ्लो चार्ट फॉर कॉमन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस. हाँ. अब बारीक लिख. एक एक लाइन जब जब के लिखनी पड़ेगी तेरे को पेज में बेटा. हो 1 मिनिट थांबा. लिहू नका, फक्त हेडिंग लावा, हेडिंग लावली की सगळ्यांनी. आता हे बघा. तुम कितने लाइंस लगेंगे. पहले 1 2 20 21 22 23 24 25 पकड़ लो, 25 लाइन लगेंगे करीब 25. एक हेडिंग और दूसरी हेडिंग में एक ही लाइन का बीच में गैप छोड़ना. जनरली मतलब ये डीप पीट लिखोगे ना, तो डीप पिट के बाद बस बीच में एक ही लाइन छोड़ना, साइजिंग ऑफ और लगा देना, फिर ये बात एक दो पोट्टे सामने चिप लेना. तो अभी लिखना चालू करो. और फ्लो चार्ट एकदम. और बीच में माइनिंग मत लिख देना. कुछ पोट्टे गलती करते कि बीच में नीचे बड़े बड़े हेडिंग वीडिंग आने वाले. माइनिंग इस साइड में इसलिए कुछ इधर लेफ्ट साइड में बॉर्डर के पास में माइनिंग लिखो एकदम, वहां से चालू करो चार्ट, पूरा पेज का फुल यूटिलाइजेशन. जल्दी करो सब जन.
एक मिनट। बोलो। बोलो जी। नीचे लो ना। यही ना। हो गया सबका। अभी ये वाला तो नहीं लिखने का है, ये वाला तुमको स्कोर के लिए आएगा। तो अपने तरफ से ये चैप्टर और का लास्ट का 10% बाकी है। कल फ्राइडे है ना, परसों सैटरडे, हाँ मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। सैटरडे तक मैं जितना सिखाऊंगा वो सब कुछ संडे को आएगा। तो आज तक जितना सिखाया है वो मेजोरिटी बल्क पोर्शन है। और मैंने तुमको 3 वीडियो डाले ना, एक एक सवा सवा घंटे के। तुम अपने हिसाब से वो 4 डाले, कार्बन मत करो।
ये शुरू के जो 3 है वो अपने हिसाब से तुम कवर कर लो, ठीक है। 10th एनसीईआरटी सिलेबस बेस्ड ही पेपर आएगा, अच्छी पढ़ाई करो, संडे के दिन दोपहर में पेपर रहेगा, 12 से 2, 1 से 3 ऐसे कुछ पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करके आना। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट।